हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड। ये एक टीचिंग मेथड है। ह्यूरिस्टिक जो वर्ड है ये हमारा ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को खोज करना या किसी चीज का आविष्कार करना। तो ह्यूरिस्टिक को हम एक तरह से खोज विधि भी कहते हैं। इस विधि को आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा खोजा गया था। ये एक तरह का एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक होता है। इसमें बच्चे को टॉपिक दे दिया जाता है या कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, बच्चा खुद ही उस चीज के बारे में डिस्कवर करके एक उसका सॉल्यूशन को प्राप्त करता है या उस सॉल्यूशन तक पहुंचता है। तो इसे एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहते हैं या एक तरह से डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने बताया है कि साइंस को पढ़ने के लिए हमें ह्यूरिस्टिक मेथड बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम इसमें एक्सप्लोर करके अच्छे से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। द सोल ऑफ द लर्निंग ऑफ साइंस इज एक्सप्लोरेशन, यानी विज्ञान को पढ़ने के लिए एक्सप्लोरेशन उसका सोल है। टास्क ऑफ द एजुकेटर इज दैट ऑफ अ गाइड हु करेक्ट्स एरर्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम, यानी जो हमारा एजुकेटर होगा या जो हमारा टीचर होगा वो हमें एक तरह से गाइड करेगा और हमारी गलतियों को सही भी करेगा। ह्यूरिस्टिक मेथड में मेनली ये होता है कि हमें प्रॉब्लम दे दी जाती है और उस प्रॉब्लम को हमें खोज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त करना होता है। तो जो स्टेप्स लगते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड में वो 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिटरमाइन करते हैं, यानी जब हमें प्रॉब्लम मिलती है तो हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ प्लान्स बनाते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उसके लिए कुछ स्टेप्स बनाते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी या स्टेप्स बनाते हैं। फिर हम उसी प्लान के अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करते हैं और फिर लास्ट में हम इवेलुएट करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम थी और जो उसका करेक्ट सॉल्यूशन है और जो हमने खोज करके या डिस्कवर करके जो सॉल्यूशन प्राप्त किया वो सही है या नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड के सिद्धांत है। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग, यानी जो हमारे लॉज ऑफ लर्निंग थे, जो हमारे 3 प्राइमरी लॉज थे लर्निंग के, उसी पर ही ह्यूरिस्टिक मेथड का सिद्धांत भी वर्क करता है, जिसमें कि लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी अगर बच्चा रेडी ही नहीं है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी चीज को डिस्कवर करने के लिए तो हम उसे नहीं पढ़ा सकते हैं। तो लॉ ऑफ रेडीनेस पर ये मेथड डिपेंड करता है। द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, यानी अगर किसी बच्चे का लॉजिकल माइंड नहीं वर्क करता है तो हम उसको अच्छे से इस मेथड के द्वारा नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये मेथड पूरी तरह से डिस्कवरी बेस्ड मेथड है। तो अगर उसकी लॉजिकल थिंकिंग वर्क नहीं कर रही है तो वो इस मेथड से अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस, इस मेथड से एक तरह का एक्सपीरियंस भी प्राप्त होता है और जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो भी इसमें यूज हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस मेथड ऑफ टीचिंग, ये मेथड बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है एक्सपेरिमेंट करते टाइम। स्टूडेंट लर्न टू बी सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगर किसी प्रॉब्लम को बच्चा खुद से सॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने आप आ जाता है और वो सेल्फ रिलायंट भी बन जाता है। स्टूडेंट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ द मेथड, इससे वो अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। हार्ड वर्क एंड इंटीग्रिटी आर इनकरेज्ड एज हैबिट्स, अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ह्यूरिस्टिक मेथड से, वो किस 4-5 स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो उसके अंदर हार्ड वर्क जैसी हैबिट्स भी अच्छे से आ जाती हैं। देयर इज नो नीड फॉर होमवर्क बिकॉज द एंटायर टास्क इज डन इन क्लास इटसेल्फ, इसमें हमें बच्चे को होमवर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारा काम तो वो क्लास में ही करता है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। द एक्वायर्ड नॉलेज इज मोर स्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग, किसी चीज़ को अगर बच्चा खुद से सॉल्व कर रहा है तो जो उसकी नॉलेज है वो काफी दिन तक रहेगी उसके दिमाग में और एक तरह की स्टेबल नॉलेज रहेगी। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि हम हर बच्चे को इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि सारे बच्चे इस मेथड से नहीं पढ़ सकते हैं। इट इज फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन,
यानी जो बच्चा बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, उसी के लिए ये मेथड बहुत यूजफुल है। और ये एक तरह का बहुत टाइम टेकिंग मेथड है, यानी सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम इस मेथड से नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक को कवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये टाइम टेकिंग है और इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है और मनी भी लगती है। तो हमारा इसमें मनी भी काफ़ी लगती है। जब हम किसी चीज़ को ह्यूरिस्टिक मेथड से कर रहे हैं, इसमें मनी भी लगती है, टाइम भी लगता है, और ये सिर्फ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए होता है। मतलब जो वीक चिल्ड्रन है उनके लिए ये मेथड यूजफुल नहीं है। वीक चिल्ड्रन हैं उनके लिए यूजफुल नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसमें ह्यूरिस्टिक वर्ड जो है वो हमारा ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, जिसका मतलब होता है टू फाइंड और टू डिस्कवर, यानी किसी चीज की खोज करना या किसी चीज को प्राप्त करना या खोजना। इस मेथड को आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा खोजा गया था। ये एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है या डिस्कवरी मेथड है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या बताया था कि द सोल ऑफ द लर्निंग ऑफ साइंस इज एक्सप्लोरेशन, यानी साइंस को हम एक्सप्लोर करके ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। टास्क ऑफ द एजुकेटर, जो टास्क होता है एजुकेटर का, वो एक तरह से गाइड करने के लिए होता है, या फैसिलिटेटर जो हमारी प्रॉब्लम को करेक्ट करता है कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। मतलब सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिटरमाइन करेंगे कि कैसी प्रॉब्लम है, किस तरह हमें सॉल्व करनी है, फिर हम उसके लिए प्लान बनाएंगे और फिर उसी प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, और लास्ट में हम फिर उसका इवैल्यूएशन करेंगे कि हमने जो प्रॉब्लम के लिए प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल रहा या नहीं। फिर इसके 3 प्रिंसिपल थे जो हमने देखे, फिर हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।